बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। लोग पूछते हैं कि सादी ऑपरेशन क्या चीज़ है। तो सादी ऑपरेशन SADI ऑपरेशन है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसके दो हिस्से हैं। एक तो हिस्सा इसमें यह है कि हमने मैदे का एक बाहर का हिस्सा उतार दिया, जिस तरह हम स्लीव में उतारते हैं। दूसरा इसका हिस्सा यह है कि हम छोटी आंत के ऊपर बाईपास करके छोटी आंत का बहुत सारा हिस्सा बाईपास कर देते हैं और छोटी आंत के आखिरी 3.5 मीटर को छोड़ के उसमें खाना जाता है। अब इस ऑपरेशन के दो मेन बेनिफिट्स हैं। देखें, जो वेट गेन होता है ना, जिन लोगों के अंदर मोटापा बढ़ रहा होता है, हत्ता कि हालांकि उनकी कोशिश भी होती है कम करने की, लेकिन वेट बढ़ रहा होता है, उनके अंदर मेनली मोटापा बढ़ाने के जो हार्मोन है वो बढ़ चुके होते हैं। वो हार्मोन आते हैं मैदे के बाहर वाली जानिब से और छोटी आंत के शुरू वाली जानिब से। जब आप किसी का स्लीव करते हैं तो सिर्फ मैदे वाले जो हार्मोन है वो बंद हो जाते हैं, लेकिन जब बाईपास कर देते हैं तो छोटी आंत वाले जो हार्मोन है, जो वेट बढ़ाने वाले हार्मोन, वो भी बंद हो जाते हैं। तो ये दोनों हार्मोन्स बंद करके अगर आपने जैसे गैस्ट्रिक बाईपास कर लिया तो उसके साथ आपका अप्रॉक्सीमेटली 30% to 35% वेट लॉस हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में वो हार्मोन्स फिर भी बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये सर्जरी करने के बावजूद उनमें वो वेट लॉस नहीं होता, या जिनकी वेट बहुत ज़्यादा हो, जैसे BMI 50+ हो और उनके अंदर ये हार्मोन्स बहुत स्ट्रांग हो, फिर हम इनके अंदर अगर बाईपास कर भी लेते हैं और वो अपना 30% वेट रिड्यूस कर भी लेते हैं, तो BMI 50 का 30% का मतलब ये है कि वो एंड पे BMI 35 होंगे, यानी अभी भी वो मोटापे के शिकार होंगे। तो इनके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सादी वाला ऑपरेशन। सादी वाले ऑपरेशन के अंदर हम तीसरा इफ़ेक्ट भी लेके आते हैं। वो क्या है कि जो छोटी आंत का एंड है वहाँ पर अगर खाना पहुँचता है तो वो एक तीसरा किस्म का हार्मोन निकलता है जो मोटापे को कम करता है। यानी वो जो पहले दो हार्मोन्स थे वो तो मोटापा बढ़ाने वाले, ये जो तीसरा हार्मोन है ये बाकायदा उसको कम करता है। तो जब आप सादी करते हैं तो वहाँ वाले हार्मोन्स निकलने की वजह से और एडिशनल बेनिफिट होता है। तो सादी वाला ऑपरेशन 45% वेट लॉस कर देता है पहली गो में ही। तो जिसका BMI 50 होगा वो 28-30 तक उसका BMI आ जाएगा, तो ये नॉन ओबीज़ कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है जो सुपर ओबीज़ हों, तो वो अपना सादी वाला ऑपरेशन करके डायरेक्टली अपने आप को वहाँ तक ले आ सकते हैं। सादी वाला ऑपरेशन टेक्निकली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और उसके ऑब्वियसली उसके साथ रिस्क्स भी ज़्यादा हैं, और उसके बाद ऑपरेशन के बाद वाइटामिन्स का रेगुलरली लेना भी ज़रूरी है और कॉस्टिंग भी उसकी थोड़ी सी ज़्यादा है गैस्ट्रिक बाईपास से। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र भी रखना होता है फ़ैसला करते हुए। तो कुछ लोग अगर ये सारी चीज़ें नहीं लेना चाहते तो ऑप्शन उनके लिए ये है कि वो अपना गैस्ट्रिक बाईपास कर लें और साथ मेडिकेशंस इस्तेमाल कर लें ताकि वो उस स्टेज तक भी पहुंच सकते हैं।